सर। यस। कार्तिक का मामा उसको लेने आया था सर। एज पर योर इंस्ट्रक्शन मैंने उसे कुछ नहीं बताया सर। मेंटेन दैट। यस सर। कैप्टन कार्तिक शिवराम, वीर योद्धा। देखो वेंकट, तुम सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। मेरी बात सुनो और मुझे सच बताओ। मैं सच कह रहा हूं सर। अगर तुम सच बोल रहे हो और अगर तुम्हारा भांजा तुमसे प्यार करता है तो वो तुमसे मिलने क्यों नहीं आता? क्यों कर रहा है वो ऐसा? अगर आप ये जानना चाहते हैं तो आपको हमारी पूरी कहानी सुननी होगी सर। हमारे एमएलए साहब ने हमें प्रोत्साहित करने के लिए कर्ज दिलवाया है। आज मैंने ये पौधे लगाए हैं, इसकी वजह हमारे एमएलए साहब हैं। अरे पौधा पौधा क्यों कह रही है? पौधा नहीं, धान की खेती करनी है। लगता है मैडम जी कल के सदमे से बाहर नहीं आ पाई है, इनसे ना हो पाएगा। छे, चुप कर। मेरा ऑडिशन में सिलेक्शन हुआ था, तू मेरा इंसल्ट कर रहा है? भाई के कैरेक्टर के लिए? छे, चुप, मैं ये रोल नहीं करूंगी। मैं तो एक हीरोइन मटेरियल हूँ। अरेंजमेंट तो कमाल का है। ये हम लोगों ने नहीं किया, वेंकट जी ने किया है। अरे बाप रे, वो आ गए। इनसे क्या काम? अगर उन्हें दोबारा मिलाना है तो उनके ब्रेकअप का कारण जानना होगा। कार्तिक ने तो कसम दी है, उसे पूछ नहीं सकता। तो चलो इस लड़की से ही पता कर लेते हैं। आ जाओ। हाँ ठीक है। और मैडम, यहाँ का इंतजाम कैसा लगा? सबको हमारी तरफ से खाना भी मिलेगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? हाँ, आपको हम में इतना इंटरेस्ट क्यों है? वो भी बता देता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मेरे साथ सिर्फ 10 मिनट उन झाड़ियों में चलना होगा। मुझे लगता है ये पूरा पागल है। वहाँ हमारी एक शेड है और उसमें एसी भी है। 5 मिनट में कूल, 10 मिनट में मेट्रो सॉल्व। पसीना भी नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। मेरी बात सुन, ये लड़कियां पटाने में माहिर लगता है। देखिए, मैं नहीं आऊंगी। आपको जो भी कहना है यही पर कहिए। हाँ। नहीं, ऐसी बातें सबके सामने नहीं कहते। इसके लिए प्राइवेट जगह होनी चाहिए। सिर्फ 10 मिनट। हम बस यूं गए और यूं आए। ये आदमी तो काम वासना से भरा हुआ है। अरे तुम बच्ची हो, तुम नहीं समझोगी। ये हम बड़ों की बातें हैं। मुझे बहुत अरे रुको, बस 5 मिनट की तो बात है। मैं यही इंतजार करता हूँ। यही वो शेड है। 5 मिनट आ जाओ। अरे अरे ये तो पर्सनल मामला है, पब्लिक में डिस्कस नहीं कर सकते ना। ये समझ क्यों नहीं रही? मैं आपकी नई इंग्लिश टीचर हूँ और आप सबकी फ्रेंड भी। आज हमारा क्लास में फर्स्ट डे है, इसलिए सबसे पहले हम एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो पहले आप अपने बारे में बताइए टीचर। श्योर, तो पूछिए। आपका बॉयफ्रेंड है ना टीचर? टीचर से ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं क्या? आपने ही तो हमें बताया था ना कि आप हमारे दोस्त की तरह हैं। अभी तक मुझे कोई पसंद ही नहीं आया, इसलिए मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। Sit down. टीचर, आप बहुत खूबसूरत है, आपको पता है? ये लड़का तो अपने से इम्प्रोवाइज कर रहा है भाई। बस ऐसे ही कह दिया। तो फिर आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? तुम जैसे दूर दूर के गांव में रहने वाले छोटे छोटे बच्चों को बहुत अच्छी पढ़ाई करने का मौका मिला, ऐसा ही मैं चाहती थी। अगर मुझे कोई ऐसा मिल गया जो मेरे प्रोफेशन के रिस्पेक्ट करता हो तो मैं उससे मैरिज कर लूंगी। ओके, एनी मोर क्वेश्चन? मेरा एक क्वेश्चन है टीचर। एक संयुक्त परिवार के बारे में आपका क्या ओपिनियन है टीचर? गुड क्वेश्चन। अगर हम एक साथ नहीं रहेंगे तो एक फैमिली कैसे बन सकती है? ब्लड रिलेशन होने के बावजूद अगर हम एक साथ नहीं रह सकते तो हम अच्छे इंसान कैसे कहलाएंगे? सिट डाउन। मेरा चॉकलेट कहाँ है? इसे चॉकलेट देना। लेकिन इसमें सवाल पूछा ही नहीं। मैं भी एक क्वेश्चन पूछता हूँ। टीचर, ये लोग कौन है जो क्लासरूम में कचरे की तरह रेंग रहे हैं? Who is that? सॉरी भाई। बाहर निकलो। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड नाइट टीचर। सॉरी, बाय। गुड बाय टीचर।
ऐसे लोगों को अच्छा सबक सिखाने के लिए गांव में सिर्फ एक ही इंसान है। मिलिट्री नायडू जी, क्या रे? कोई लेडीज आपसे मिलने आई है। लेडीज? माय नेम इज वनीला। ओह, मैं स्कूल की नई टीचर हूँ। अरे ये तो टीचर जी हैं। नारियल पानी लेकर आओ, फैन लगाओ। लगा तो। अरे फैन उस जगह पर क्यों रखा? नायडू जी, आंख में थोड़ा उफ उफ करेंगे? उसकी आंख में उफ उफ ऐसा बोल रही है। उफ उफ जाइए। नायडू जी, थोड़ा करीब जाके उफ उफ कीजिए ना। हाँ हाँ। नायडू जी कुकर जैसी सीटी क्यों बजा रहे हैं? विसल मत मारिए, फूंक मारिए। गॉड। एक गहरी सांस लीजिए और एकदम से छोड़िए। मेरी आंख में कचरा गया है, मुंह पर नहीं। मिस्टर नायडू, क्विक जल्दी करिए। वैसे आप यहाँ पर क्यों आई हैं? एक लड़का है जो मुझे बहुत परेशान करता है। परेशान करता है तो 2 दिन के लिए क्लास के बाहर खड़ा कर दो, ठीक हो जाएगा। लड़का मतलब थोड़ा बड़ा लड़का है। पीछा कर कर के मुझे हरास कर रहा है। नायडू जी को इंग्लिश नहीं आती। हरेस 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 लगता है मुझे ही संभालना पड़ेगा। हरेस हरेस। नायडू जी आप जरा इसे देखिए। अरे ये टीचर हरेस हरेस क्या कर रही है? अरे वो जो कह रही है उसका मतलब है परेशान, जिसका मतलब है टेंशन होना। अच्छा ऐसा है। मुझे मामला समझ में आ गया। उसका नाम और पता बताइए। नाम और एड्रेस तो मुझे नहीं पता। आप ही फाइंड आउट करिए ना प्लीज। फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करना। फाइंड आउट करना। फाइंड आउट करना। इस खेत में देखिए। अरे ये फाइंड आउट करना क्या है? अरे उसका कोई एड्रेस पता नहीं है। इस बात के बारे में आपको खुद जाके देखना होगा। टीचर जी को पता नहीं तो कोई बात नहीं, हम उसको ढूंढ लेंगे। टीचर जी को सॉरी बोलो। सॉरी टीचर, माफ कर दो। अरे वो लड़का इसकी तरह कद्दू जैसा नहीं है। शुक्र है इस कद्दू शक्ल ने बचा लिया, वो मैं नहीं हूँ। अगर ये नहीं है तो कौन हो सकता है? अच्छा आप एक काम करो, अगर उसने फिर से परेशान किया तो आप मुझे फोन करो, मैं देख लूंगा। थैंक यू सो मच। बाय। हमारा तो पूरा प्लान ही फेल हो गया। प्लान ए काम नहीं किया तो अंग्रेजी में 25 और अक्षर हैं। प्लान बी। यस। वो चाहे जितने प्लान बना ले, कार्तिक को इस बार लंदन जाना ही पड़ेगा। हनुमंतराव खुश हुआ। अगर हम कोर्ट जाएंगे तो वहाँ कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगी, ओनली जजमेंट होगा। यदि हम लीगली बात करेंगे तो कार्तिक की कस्टडी उसके दादा दादी को दी जाएगी। हालांकि वो इसलिए शांत हैं क्योंकि वेंकट ने उनसे अनुरोध किया था। इस बार ऐसा नहीं होगा। कार्तिक मस्ट गो। हैप्पी 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 हैप्पी। शी इज नॉट हैप्पी। 1 सेकेंड। हैप्पी हनुमंतराव हियर। सर मुझे एक छोटा सा डाउट है, अगर मैं किसी को रोड के बीचों बीच मार डालूं तो सेक्शन कौन सा होगा, सजा क्या होगी? सेक्शन 302, 14 वर्ष की जेल की सजा। और अगर मैं एक लॉयर को मार दूं तो सेक्शन क्या होगा और सजा क्या होगी? लॉयर? वो क्यों? तुम्हें क्या लगता है तुम हमारी जॉइंट फैमिली को तोड़ने की कोशिश करोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे? अरे लॉयर साहब, मर्डर करने पे फांसी की सजा होगी, लेकिन एसिड अटैक किया तो सिर्फ 7 साल की जेल। क्या कहते हो मामा जी? जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, वैसे भी इसकी शक्ल ऐसी है कि इस पे एसिड फेंक भी दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लॉयर तो कोई और भी मिल जाएगा। तो हमें क्या लगता है? कोई जरूरत नहीं, आपको मौका नहीं मिलेगा। अब क्या हुआ? लंदन एयरपोर्ट पर टेररिस्ट अटैक हुआ है। ऑल फ्लाइट्स कैंसिल। ये अचानक कैसे? चाहे दीपावली हो या दशहरा, पंचांग में पता चलता है टेररिस्ट अटैक कभी भी कहीं भी हो जाता है। मैं चलता हूँ। बाप रे, बाल बाल बचा। अरे बाप रे, मर गया। मैं खाने के लिए गन्ना लेने गया था सर, इसीलिए लेट हो गया। अरे इन्हें लेट हो रहा है, पैक करके दे दो। जरूरत नहीं है, पैक कर दिया ना, काफी है। अरे अरे वकील साहब, नहीं, वकील साहब, मैं चलता वकील साहब हूँ। प्लीज मुझे छोड़ के मत जाइए, मैं लंदन जाना चाहता हूँ। प्लीज प्लीज लॉयर साहब, प्लीज वापस आइए ना। लॉयर साहब प्लीज। ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो।
ये प्रयास भी विफल हो गया। अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं है, किसी भी तरह से कार्तिक को इस घर से दूर भेजना ही पड़ेगा। जितनी जल्दी हो सके इन दोनों को अलग करना होगा। हाय मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। इतने बड़े आदमी आपसे कुछ मांग रहे हैं, इनके बारे में कुछ सोचिए। 10 मिनट में हो जाएगा, ज्यादा नहीं। ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है? हमसे इसे क्या चाहिए? देखिए आप यहाँ से जाइए वरना मैं पापा से शिकायत पापा कर को बीच में क्यों ला रही हो? अगर हमारी सेटिंग हो गई तो पापा को भी जाके पटाएंगे। हाँ? ये तेरे पापा को पटाने की बात कर रहा है? क्या कॉन्फिडेंस है यार। कौन सा बाप अपनी बेटी को खुश नहीं देखना लेकिन चाहेगा? कोई बाप इस तरह अपनी बेटी को खुश नहीं देखना चाहेगा। इसे पकड़ो। ये क्या है? पकड़ो, लेटर है। पूरी रात जाग के लिखा है। मैं सब फेस टू फेस करता हूँ। इस तरह लेटर लिखने की मुझे आदत नहीं है। अगर इसे पढ़ोगी तो मेरे दर्द को, मेरी आत्मा को, तड़प को समझोगी और फिर मेरे पास दौड़ के आ जाओ। मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार है, ठीक है? ओके बाय। आपके हाथ जोड़ता हूँ, मान जाइए। आज तो काम बन जाए। What happened? हिल्सा मछली है, यही नदी में पकड़ी थी, आपके लिए फ्रेश लेकर आ गया। एक बार खाओगी तो बार बार हमें याद तू करोगी। अपना मुंह बंद रखेगा, स्पेशली आपके लिए लेकर आया हूँ मैडम। अगर मिस्टर नायडू को यहाँ बुला लूं तो इनका गेम फिनिश हो जाएगा। इतना स्ट्रेस करके ये लेकर आए हो, खाना खाकर ही जाना। हाँ, खा के जाएंगे, खा के जाएंगे। जरा लोड चेक कर लो। ठीक है साहब। टीचर जी? हाँ टीचर जी बोलिए। वो दोनों फूल मेरे हाउस में है। हाँ आप मेरे घर पर आ जाइए। हाँ ठीक है पापा, उनको बातों में उलझाइए और सारी की सारी डिटेल्स ले लीजिए। टीचर जी ने मुझसे कहा कि 2 फूल आए हैं और उनको मिलने घर पे जाना है। क्या कहना चाहते हैं? अरे बाप रे, फूल का मतलब तो फूल होता है। उसने आपको फूल लेकर घर आने कहा है, इसका मतलब वो आपको पसंद करती है। चुप रहे, वो टीचर है, पूजा के लिए फूल मंगा रही होगी। गंदा दिमाग है तेरा। हाँ तो फिर जाओ और पूजा करो। मामा को इनके हाथ का खाना पसंद आ गया तो टीचर पास हो गई समझो। तेरे को लगता है मामा जी यहाँ पर आएंगे? अगर मेरा गैस सही है तो टीचर ने मामा जी को फोन कर दिया होगा। सामने देख, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हंसना बहुत हो गया। तुम्हारा नाम क्या है? इसके बारे में कुछ सोचा नहीं है। अरे ये क्या बात हुई? मेरे ज्योतिष ने ऐसा नाम रखने के लिए कहा जिसका पहला और आखिरी अक्षर सेम हो। आज तक ऐसा नाम ढूंढने के चक्कर में नाम ही नहीं रखा है। अरे वो मत, ये बुजुर्ग आदमी नाम ढूंढने में तेरी मदद करने वाले हैं। ऐसा क्या? आपकी मदद करूंगा। आपका नाम क्या है? मुझे नहीं पता। नहीं पता? क्या मतलब? बचपन में दादी ने मुझे कान में बताया था। फिर वो बताओ। तब मैं बच्चा था, अब मैं भूल गया। तो फिर बड़े होने के बाद पूछ लेते। तब तक वो गुजर चुकी थी। फिर दोनों एक दूसरे को क्या कहकर बुलाते हो? मैं उसे अरे कहता हूँ। मैं उसे यार बुलाता हूँ। यार? आपने मुझे बुलाया? अरे 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 अरे, आपने मुझे बुलाया? लगता है पूरी तैयारी करके आए हैं। मुझे इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ वैसे मैंने एक नया फोन खरीदा है। तुम्हारे एक फोटो लेते हैं। अरे वाह, क्यों नहीं, चले फोटो खिंचवाते हैं। Ready? 1, 2, 3। फोटो लेते वक्त तुम हिलोगे तो तुम्हारी फोटो कैसे आएगी? चलो वापस जाओ। Ready? 1, 2। फ्लैश से ज्यादा तुम लोग फास्ट हो तो फोटो कैसे ले सकता हूँ? चलो वापस जाओ। आपके घर के पास ही हूँ, बस आ ही रहा हूँ। मेन डोर से नहीं, बैक डोर से आइए। पीछे का दरवाजा? ये क्या है? कहीं राजू की बात सच तो नहीं है? मास्टर जी, हाँ टीचर तो बहुत ही होशियार है ना? सही कहा बेटा। अगर तुम मेरी बेटी की फोटो देखोगे तो बहुत जल्दी तुम्हें उसकी होशियारी का पता चल जाएगा। कंपास। कहाँ जाना है? बेडरूम में। बेडरूम? जल्दी करिए ना। देखिए मैं ये सब नहीं कर ऐसे काम के सकता। लिए आप बिल्कुल सही, ऐसा प्रिंसिपल ने कहा था। प्रिंसिपल ने? पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा? मैं कब से वेट कर रहा हूँ, जल्दी से अंदर लेकर जाओ। ये कौन है? ये मेरे पिताजी हैं। अभी क्या जान पहचान जरूरी है? बेटा मेरी बेटी को छेड़ने वाले को मैंने रूम में बंद करके रखा है। बेटी ने अंदर लेकर जाओ। जल्दी अरे जाओ। जाओ जाओ जाओ। अरे जाओ, सुनो। अरे ये तुम क्या कर रही हो? ओह, तुम बेड के नीचे छुपे हुए हैं। वहाँ पर। नहीं ये गलत है। अरे जाइए ना। ऊपर नहीं, नीचे नीचे। कहाँ गए वो? आपने किसी और को फोन किया था? पापा, लगता है वो रास्कल्स भाग गए। जल्दी कीजिए पापा। पापा
अरे रे पता रे नहीं रे कहाँ रे, चले गए मैं इस वो दरवाजे फूल। को बंद करना भूल गया था बेटी। लगता है वो लड़के यहीं से भागे। भागे बदमाश गुंडे। उफ, मैं कंफ्यूज हो गया था। अगर वो लोग फिर से आए तो मुझे फोन कर दीजिए, मैं उन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। लगता है आपने हिलसा मछली की करी बनाई है, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। वैसे भी ये लंच टाइम है, अब खाना खाकर जाइए ना। नहीं खाना वाना रहने दीजिए। अरे आप इतनी दूर से यहाँ आए हैं तो खाकर जाइए। अगर आप खाना खाकर जाएंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अरे हाँ बोल दो मामा, हाँ बोल दो ना, बोल दो। खाइए ना। ठीक है। अब टेस्ट कैसा लगा? अच्छा लगा, मेरी माँ से बेहतर बनाया। बेटे मछली के कांटे से बचकर आराम से खाओ। मेरा नाम वेंकट नायडू है, मछली के कांटे से मुझे What happened? आप ठीक तो है ना? आराम से। मच्छी का कांटा। अबे तू कहाँ जा रहा है? वो संभाल लेगी चाहिए। मछली का कांटा, एक मिनट। इसे बिना चबाए खा लीजिएगा, कांटा अपने आप सॉल्व हो जाएगा। काश ये कांटा 20 साल पहले ही अटक गया होता।